हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है हमारा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको अकाउंट्स की ABCD पढ़ाई थी। तो ABCD को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने वर्ड सुना होगा डेबिट एंड क्रेडिट, नहीं सुना तो आज सुन लोगे। बिल्कुल नई चीज़ है, जानते क्या है हमारे लिए, क्या है ये टॉपिक, क्या है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, रूल्स जानने से पहले आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानना पड़ेगा। अकाउंट्स में दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। पूरा जब तक आप कॉमर्स में रहोगे, जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे, ये डेबिट क्रेडिट हमेशा जिंदगी भर पढ़ोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से चीज़ों को समझना। रूल्स क्या है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जितना आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा उतना आपको आसानी होगी अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है आपके लिए। तो जानते पहले कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है भाई। तो देखो, अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट जब बनता है उसमें दो साइड होती है अकाउंट्स के अंदर। एक इधर वाली साइड होती है, एक इधर वाली साइड होती है। तो जो ये इधर वाली साइड है, यानी हम कह सकते हैं इसको लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को बोला जाता है डेबिट साइड। और जो राइट साइड होता है इसको बोला जाता है क्रेडिट साइड। फ्यूचर में आप अकाउंट बनाना सीखोगे तो याद रखना, account have two sides, left side will be called debit side and right side will be called credit side। तो इधर वाला हिस्सा जो है, मतलब ये वाली साइड जो होगी आपकी डेबिट। जैसे एग्जांपल फॉर सपोज मैंने एक कैश अकाउंट बनाया, ये भी आपको नहीं बनाना है, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बताऊँ। तो इसका कुछ फॉर्मेट होगा इस अकाउंट बनाने का, ऐसे कि पर्टिकुलर अमाउंट। तो एक ये वाली साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो ये जो लेफ्ट साइड है इसको बोला जाएगा कौन सा साइड, डेबिट साइड। और ये जो ये वाली साइड है इसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट का मतलब उधार वाला क्रेडिट मत समझना, क्रेडिट साइड। तो उसी के लिए रूल्स है डेबिट और क्रेडिट का रूल्स। तो बेसिक इतना क्लियर होगा कि अकाउंट्स में दो साइड है, एक साइड है डेबिट, दूसरी साइड है क्रेडिट। अब आते हैं इसको हम लिखते कहते हैं। एक दूसरी बात जो आपको देखिए, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, कभी भी डेबिट ऐसा पूरा नहीं लिखा मिलेगा। डेबिट आपको लिखे मिलेगा DR। क्रेडिट कभी भी आपको पूरा नहीं लिखा, ऐसा मिलेगा CR। कभी आपने बैंक का स्टेटमेंट देखा होगा, पासबुक, तो पासबुक में ये वर्ड आपने देखा होगा DR और C। क्योंकि कॉमर्स अब पढ़ना चालू करो ना आपने, लेकिन पासबुक तो देखा होगा बैंक का, तो उसमें देखा ये DR और CR वर्ड लिखा होगा। या आपको घर पे मैसेज आता है अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल का, तो भी DR और CR वर्ड आपको देखो, डेबिट और क्रेडिट। तो ये वही डेबिट और क्रेडिट है, इसी में पूरा अकाउंट है डेबिट और क्रेडिट के ऊपर। तो आज की क्लास लिंक है पिछली क्लास से। पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था इन सब के बारे में, और रूट्स भी उन्हीं के लिए। हमने पढ़ा था एसेट्स के बारे में, हमने पढ़ा था लायबिलिटीज के बारे में, हमने पढ़ा था कैपिटल के बारे में, हमने पढ़ा था एक्सपेंस के बारे में, और हमने पढ़ा था रेवेन्यू के बारे में। हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। और रूल्स इन सबसे रिलेटेड, अगर मैं शॉर्ट में रूल लिखूं, जब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, देखो रूल्स ये है, एसेट्स और एक्सपेंस जो है इनका बैलेंस होता है डेबिट, यानी बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। बाकी जो बच गया लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। इतना शॉर्ट में याद रख सकते हो आप चाहो तो। इसी को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है एसेट्स। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ABCD के फॉर्मूले याद रख देते हैं, ABCD याद रखते हैं, रूल है ये, कॉन्सेप्ट बेस फॉर्मूला है। एक समझो मैथ्स के फॉर्मूले होते थे ना, तो अकाउंट्स का फॉर्मूला है, तो ये आपको रखने पड़ेंगे यार। तो सबसे पहला है एसेट्स के लिए। तो एसेट्स के रूल क्या है, तो देखो ये एसेट्स के रूल, शॉर्ट इतना याद रखो शॉर्ट में। तो एसेट्स के लिए क्या रूल है कि बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। तो एसेट्स क्या होगा, जब ये बढ़ेंगे यानी इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे भाई, ये तो ये डेबिट होंगे। वही अगर ये घटेंगे यानी डिक्रीज होंगे तो ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। एसेट्स का हो गया। सेम रूल होता है जो एसेट्स के लिए वही एक्सपेंस के लिए। तो एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल, बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। एसेट्स एक्सपेंस के लिए सेम रूल, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। बच गया लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इनके लिए भी सेम रूल है, बट एसेट्स और एक्सपेंस का अपोजिट रूल। मतलब अगर सिर्फ एक रूल याद रखते हो एसेट्स का तो सारे रूल याद हो जाएंगे। एसेट्स के लिए क्या रूल है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सेम एक्सपेंस के लिए तो सेम रूल हो गया। और बाकी जो बच गया लायबिलिटीज का रेवेन्यू, उनके लिए अपोजिट होता है, मतलब सेम उसका उल्टा। तो इनमें क्या होता है, तो बढ़ेगा
तो ये डेबिट था तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। इसे भी सेम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसे भी सेम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। बस ये आपको रूल याद रखने हैं। शॉर्ट में याद रखने का तरीका बताऊं तो इतना याद रखो कि एसेट्स जो है ना इसका डेबिट बैलेंस है, बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। इतना याद हो गया। सेम हो जाएगा एक्सपेंस के लिए, और इनका अपोजिट हो जाएगा बाकी जो बच गया लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के लिए। बस हो गया यार, ज्यादा कुछ थोड़ा तीर मारना आपको। अब आते क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे रिलेटेड और लास्ट क्लास से कैसे लिंक है। तो देखो मैं आगे क्वेश्चन लिखा हूं। सपोज मैंने लिखा, क्वेश्चन लिखा है ऑन विच साइड increase in following accounts recorded, also state the nature of account। तो आपसे दो चीजें पूछी गई है। एक तो पूछा कि बताओ भाई इसका कौन सी साइड में आएगा, तो साइड दो ही है, डेबिट या क्रेडिट। मतलब आपसे पूछा डेबिट होगा क्रेडिट, और किस केस में, इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट रिकॉर्डेड, इंक्रीज में मतलब बढ़ने पे। और दूसरा पूछा आपसे नेचर, जैसे एग्जांपल 4 मैंने बोला मशीनरी, तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट। नेचर आपको होता है क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि ये क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन करना ही सीखा था कि कौन सी चीज में आती है, क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटीज, क्या कैपिटल। लास्ट क्लास यही था हमारा। ये आज हमारा डे 2 में हमने यही देखा था। तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो क्लास नहीं पता है आपको तो परेशानी है, क्योंकि फिर आप ये किसी काम के नहीं, आप क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्लासीफाई नहीं कर पाओगे, तो आप रूल्स कहाँ से लगाओगे। तो लास्ट क्लास कनेक्टेड विद टुडे क्लास, लास्ट क्लास आपसे कनेक्टेड है। लास्ट क्लास का लेक्चर डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। कोई पहले इस लेक्चर को देखा तो उसको पहले देखो, उसको समझे, वो क्लियर करे, तब यहाँ पहुँचना आपको। बेसिक्स पूरा बेसिक्स तो है ना, जो टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं से उठ के आओगे और सोचोगे समझ आएगा, बेसिक्स से होगा। तो नेचर की बात करें, एसेट्स, मशीनरी का नेचर क्या होता है, तो आपको पता है कि मशीनरी का नेचर होता है एसेट्स। नेचर पता चल गया। आप पूछा इंक्रीज, तो इंक्रीज में क्या होगा, ये तो डेबिट होगा। बस आपको दिया गया मान लो बिल्डिंग, नेचर क्या है तो एसेट्स, इंक्रीज में पूछा है तो डेबिट होगा। मान लो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो नेचर क्या है, तो बोल के सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है लायबिलिटीज, तो बढ़ रहा है, बढ़ने के केस में पूछा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मान लो कैरिज लिखा हुआ है, तो कैरिज का नेचर क्या होता है, तो बोलोगे सर कैरिज जो होता है वो एक्सपेंस होता है, अब बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। मान लो डेटर लिखा हुआ है, तो डेटर क्या होता है, तो बोलोगे सर डेटर होता है हमारा एसेट्स, अब बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। मान लो लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का नेचर क्या होता है, बोलोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट होती है लायबिलिटीज, अब बढ़ेगी तो डेबिट, क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज देता हूं। मान लो लिखा हुआ है बिल्डिंग, बोलोगे सर बिल्डिंग तो एसेट्स होता है, तो बढ़ रहा है तो डेबिट। गुडविल, तो बोलोगे सर गुडविल तो एसेट्स होता है, तो बढ़ रहा है तो डेबिट। यानी समझ गया कि आपको कैसे क्लासिफिकेशंस करना है। आपको जो दिए हुए रूल्स, आपको मतलब क्वेश्चन करने 2-3 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएंगे। रूल सिंपल है, एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। और रूल तब लगवाएंगे जब आपको क्लासिफिकेशन आएगा। तो फर्स्ट आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि कौन सी चीज किस में आती है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू और क्या कैपिटल है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपको इंक्रीज के केस में बताना और डिक्रीज के। जैसे एग्जाम्पल 4 मैंने इसमें लिखा, जैसे सपोज मैंने लिखा बिल्डिंग, तो पहले तो आपको बताना इसका नेचर क्या है, तो बिल्डिंग का नेचर है एसेट्स, नेचर बता गया। अब आपको बताना है इंक्रीज में क्या होगा और डिक्रीज में क्या होगा। क्वेश्चन ये है, तो इंक्रीज में एसेट्स डेबिट होगा, डिक्रीज में क्रेडिट होगा। तो इससे आपको लास्ट क्लास और आज की क्लास दोनों रिवाइज होती रहेगी। तो कुछ पॉइंट्स हो आप लिखो, एक एक फटाफट लिखो और ये करके बताना मेरे को। सबसे पहला है बिल्डिंग, दूसरा मशीनरी, तीसरा फर्नीचर, चौथा आपका कैरेज, बैड डेब्ट्स, अगला ड्राइंग, क्लियर। अगला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है डेटर, अगला आपका क्रेडिटर्स, अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगला परचेज, अगला सेल्स, अगला है रिपेयर, अगला है आपके उसके बाद गुडविल, अगला कॉपीराइट, अगला पेटेंट, कैश, बैंक लोन,
बहुत है आज के। तो ये सब जो मैंने अब जितने पॉइंट्स बोले इसको रजिस्टर में लिखना। और इसके बाद पहला नेचर मतलब क्लासिफिकेशन, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस किस में आता है। दूसरा इंक्रीज में क्या होगा और तीसरा डिक्रीज में क्या होगा। इससे आपका आज और पिछला दोनों क्लास का रिवीजन हो जाएगा। तो इतना करना, बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।